नमस्ते विद्यार्थियों। निबंध चयनिका का कल हमने भारतीय साहित्य की प्राण शक्ति निबंध को पढ़ाना प्रारंभ किया था। उसी क्रम में उसे आगे बढ़ाते हुए आज निबंध की विषय वस्तु को हम आपको समझाएंगे। विद्यार्थियों, आचार्य जी का निबंध है भारतीय साहित्य की प्राण शक्ति, और इसमें लेखक ने हमारी संस्कृति और साहित्य की महत्वपूर्ण विशेषताएं कौन कौन सी हैं जो मनुष्य के जीवन में दिखलाई पड़ती हैं, हमारे वे शास्त्र जिनमें मनुष्य के जीवन के लिए कर्म और जीवन को व्यवस्थित बनाने के लिए जो व्यवस्थाएं की है वह हमारे सारे पौराणिक साहित्यों में प्राप्त होती है। निबंध की विषय वस्तु को आगे बढ़ाते हुए आचार्य जी इस निबंध में कहते हैं कि भारतीय साहित्य की प्राण शक्ति कर्म में विश्वास करती है। उन्होंने कर्म को बहुत विस्तार से व्याख्यायित किया है और कहा है कि हमारे शास्त्रों में 3 प्रकार के कर्म मनुष्य के लिए संचित किए गए हैं, बताए गए हैं। पहला है संचित कर्म, दूसरा है प्रारब्ध और तीसरा है क्रियमाण। मनुष्य ने जो कर्म किया है उसे संचित कर्म कहते हैं। जिस पुराने कर्म के फल को वह भोग रहा है उसे हमारे साहित्य में प्रारब्ध कर्म कहते हैं, और जो कुछ वह अपने जीवन में नए सिरे से कर रहा है उसको क्रियमाण कर्म कहते हैं। लेखक कहते हैं कि ज्ञान होने पर संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं, प्रारब्ध का कर्म भोगना ही पड़ता है, और फिर उसके पश्चात क्रियमाण मनुष्य करता रहेगा तो वह पुनर्जन्म में अच्छे फल को प्राप्त होगा। जब उसका दोबारा जन्म होगा तो उन्हीं कर्मों के अनुसार उसे जीवन और फल की प्राप्ति होगी। लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि हमारे साहित्य में, हमारे भारतीय साहित्य में हमारे मनुष्यों की जो शक्ति है, हमारे साहित्य में मनुष्य के जीवन के लिए जो महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं, हमारी संस्कृति और साहित्य जो आत्मा परमात्मा के साथ जीवन को एक नियमित रूप में देखता है, हमारे यहाँ इस प्रकार की आस्था और श्रद्धा की बात है। और जो भी मनुष्य के लिए कर्म बताए गए हैं उसमें लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि हमारे यहाँ मनुष्य यदि अच्छा कर्म करता है तो उसके लिए यह कहा जाता है कि वह स्वर्ग में जाता है। और हमारे यहाँ शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि जो व्यक्ति गलत कार्य करता है, उल्टे कार्य करता है, बुरे कर्म करता है, उसे नरक मिलता है। वस्तुतः लेखक ने कहा कि यह स्वर्ग और नरक की बातें जो हमारे शास्त्रों में विभिन्न आचार्यों ने व्याख्यायित की है, वे सब अपनी तरह से हैं जो एक व्यवस्था के अंतर्गत परिणित हो गई है, और जो व्यावहारिक रूप से मनुष्य का जीवन चलता है और जो मनुष्य के जीवन के साथ प्रारब्ध की बात प्रकृति से जोड़ करके की गई बात जो महत्वपूर्ण है उसे लेखक स्वीकार करते हैं। और लेखक कहते हैं कि हमारे यहाँ यह कहा गया है कि आत्मा अविनश्वर है।
चरम ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। ज्ञान प्राप्त किए बिना जीव का छुटकारा नहीं होता। ज्ञान वही है जो जीवात्मा और कर्म बंधन को मुक्त कर सके। ज्ञान प्राप्त किए बिना शरीर त्याग करने पर जीवात्मा अपने साथ लिंग, शरीर और कर्म फल जन्य संस्कारों को ले जाता है। जो करता है वही भोगता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए बुद्धि का शोधन आवश्यक है और बुद्धि से ही ज्ञान संभव है। ये हमारे शास्त्रीयता में, हमारे शास्त्रों में ये सारी बातें लिखी गई हैं। और लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि हमारे यहाँ जो भी मनुष्य जीवन के इन शास्त्र पर विचार करता है, उसमें यह कहा गया है कि आत्मा परमात्मा से जुड़ा हुआ मनुष्य जीवन का यह शरीर है, और जो प्रारब्ध है, जितना समय मनुष्य को इस जीवन में भोगना पड़ता है, वह अपने कर्म करता रहता है और उसी फल के अनुरूप उसे जीवन प्राप्त होता है। लेखक ने इस शास्त्रीयता पर विचार करते हुए हमारी अपने साहित्य और संस्कृति से जुड़ी हुई कुछ बातों की ओर इंगित करते हुए उन्होंने कहा है कि जो हमारा हिंदू धर्म है वो ये कहता है कि मनुष्य, चाहे वह कोई भी हो, वह 3 प्रकार के ऋणों को लेकर उत्पन्न होता है। हमारे यहाँ मनुस्मृति में भी कहा गया है, हमारे यहाँ विष्णु संहिता में भी कहा गया है, और ये कहा गया है कि ये जो 3 ऋण हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, इन तीनों ही ऋणों को मनुष्य को चुकाना होता है। वह माता पिता के ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकता, और वह ऋषि और देव ऋण को अपने कर्मों से चुका सकता है। उसके लिए यह उपाय है कि वह अध्ययन अध्यापन करे, ज्ञान विज्ञान की धारा को सुरक्षित रखे, और मनुष्य जो अपने कर्म के द्वारा, अपने यज्ञ के द्वारा, अपनी शक्तियों के द्वारा, अपने कर्म के द्वारा जो कुछ संचित करता है, वह संचित करके उन ऋणों से मुक्त हो सकता है। हमारे हिंदू धर्म में लेखक ने कहा है, आदर्श को स्थान है, शास्त्रों के अनुरूप कर्म करते हैं, मनुष्य के लिए निर्धारित कर्म है, और वे कर्म ही उसे इस जीवन में आगे बढ़ाते हैं, और जितना अच्छा कर्म वह करता चलता है, लेखक ने बताने का प्रयास किया है कि वह उसी के अनुरूप अपने जीवन को भी अच्छा निर्मित कर सकता है और बना सकता है। लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि हमारे यहाँ मनुष्य के लिए कुछ आवश्यक कर्तव्य हैं कि वह गृहस्थ का पालन करे, वह अपने माता पिता का ध्यान रखे, वह नैतिक गुणों का विकास करे, और इन सारी चीज़ों से युक्त मनुष्य का अपना जीवन है जिसे उसे निर्मित करना होता है, और जैसा जीवन वह बनाता है उसी के अनुरूप हमें अपने जीवन में फल की प्राप्ति होती है। निबंध में लेखक यह बताना चाहते हैं कि हमारा साहित्य, हमारा शास्त्र, हमारे सभी शास्त्र और शास्त्रों में जो मनुष्य जीवन के लिए व्याख्याएं की गई हैं, वह कर्म से जुड़ी हुई है, और कर्म का यह सिद्धांत सबसे ऊपर और महत्वपूर्ण है। आज विद्यार्थियों इतना ही। धन्यवाद।